एक समझने की और सोचने की बात है। अब समाज में समझ लीजिए अगर कोई माँ बहन ही नहीं बची तो आप तो कहीं खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए इन देशों में जबकि ये चीजें टूटने लग जाती हैं, जब ये अपने पवित्रता से ही झगड़ा करते हैं और उसी से जब ये मुठभेड़ करते हैं, उस वक्त इससे बचने के लिए आपको इंतजाम और जोड़ना चाहिए। क्योंकि अजीब सा लगता है हर समय अपने को देखते हुए शीशे में, करे क्या। आदमी घबराने लगता है कि हे भगवान, मैं कहाँ अपवित्रता के जंजाल में फंसा जा रहा हूं, जैसे कि कोई मगर खा रहा है। कोई सा भी आदमी कितना भी दुष्ट हो, अगर वो जागरूक अवस्था में है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपवित्र होना। तो अब कैसे करें? तो वो सोचता है चलो थोड़ी शराबी पी लें जिससे बच जाएंगे गम गलत करने के लिए। सोचता है थोड़ी शराब पी लो तो अपने से बच जाएंगे, ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमने अपवित्रता की। कोई ना कोई अपने से भागने की सोचता है, करने ही भागा तो उसको टेंशन आ जाता है। हमारे बाप दादाओं को कभी टेंशन नहीं आता था। अभी भी बूढ़ी लोगों से पूछो कि हमको टेंशन आ, बोलते क्या हो गया, तुम घड़ा उठा के कहीं पानी भरने गई थी क्या? उन लोग की समझ में नहीं आता है ये मॉडर्न टर्म कि टेंशन आ गया। टेंशन क्यों आ गया भाई? क्योंकि आप अपनी जो असलियत है उससे जब हटते हैं तो आपको टेंशन आना ही हुआ। अगर आप अपनी असलियत पे खड़े हुए हैं तो आपको टेंशन क्यों आएगा? समझ लीजिए अगर एक ट्रक 4 पांव की जगह एक साइड में खड़ी हो जाए तो उस पर टेंशन आएगा कि नहीं आएगा कि कब दिखती ने कब नहीं दिखती। अगर मनुष्य अपने इन 4 पांव पे ठीक से खड़ा रहे, जो पवित्रता के 4 पांव परमात्मा ने हमें दिए हैं, तो उसको कोई टेंशन आने की बात नहीं। अब गौर से देखिए कि कुंडलिनी के नीचे गणेश जी का स्थान बनाया हुआ है। तो क्यों? एक बच्चे को कुंडलिनी के नीचे बिठा दिया भगवान ने, क्योंकि बच्चे को सेक्स माने क्या कुछ मालूम ही नहीं। और माँ के बड़े प्यारे बेटे हैं गणेश, उनको माँ के सिवा शिव जी भी नहीं मालूम, कोई भी नहीं मालूम। पवित्रता को माँ के सिवा कुछ मालूम ही नहीं है। पवित्रता की अपनी ही एक शक्ति है जो अपनी माँ को जानता है। उस बेटे को वहां बिठा दिया है कि तू अपनी माँ की रक्षा कर। आपकी जो माँ है वो कुंडलिनी, और उसके नीचे में आपका जो बालपन है, आपका जो भोलापन है, आपकी जो पवित्रता है, उसको बिठा दिया भगवान ने कि इसकी रक्षा करो, इस माँ की। जो लोग कुंडलिनी सेक्स से उठाते हैं वो माँ पर सेक्स कर रहे हैं, आप इस चीज को मानेंगे? हिंदुस्तानी लोगों को मैं पूछती हूँ, कोई भी इस चीज को मान जाए तो, पर गुरुओं के पास जाके यही धंधे करते रहते हैं सुबह से शाम तक। ऐसे अनेक आज निकल आए हैं गंदे लोग। ये सब पुराने तांत्रिक हैं, फिर से जन्म लिए हुए राक्षस, जो इस तरह की गंदी बातें संसार में कर रहे हैं। ये तो गाली होती है अपने देश में, इस तरह की गंदी बात सोचना भी। इस गणेश तत्व को, इस पवित्रता के रिश्ते को हिंदुस्तान में अभी तक इतना धक्का नहीं बैठा। हम सब अपनी माँ को समझते हैं। शास्त्री जी जिनकी उम्र 65 साल की थी, तो हमें याद है सवेरे उठ करके अपनी माँ के पास जाके लेट जाते थे थोड़ी देर के, और उसके बाद वो उठ करके फिर अपना सब काम करते थे। जब उनकी अचानक मृत्यु हो गई तो उनकी माँ के कुछ समझ में नहीं आया, उनका एकदम ब्रेन ब्लैंक हो गया। वो कहने लगे कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आज भी तो सवेरे मेरे पास आके लेटे थे। वहां तो कोई 12 साल के बेटे को भी अपने पास माँ नहीं लिटाने को तैयार। कोई विश्वास करेगा इस बात को? कोई भी माँ 12 साल के बच्चे को अपने पास नहीं लिटाती है। ये वो पाश्चिमात्य देश है जिनको तुम लोग फॉलो कर रहे हो।
अपनी लड़कियों को पैंटे पिना पिना के घुमाते हो, कुछ शर्म करो। वो देश के लोग कैसे बदमाश हैं, उसके जैसे होने का है क्या तुम लोगों को? 12 साल के लड़के को कोई माँ अपने पास सुलाने को तैयार नहीं, कहती कि इससे तो कुछ गंदगी हो जाएगी। तुम लोग समझ सकते हो इन लोगों को क्या? इसीलिए शायद भगवान ने मुझे उस लंदन में भेजा, देखने के लिए कि किधर फांद रहे हो तुम लोग। ऐसा एडवांसमेंट नहीं चाहिए हम लोग को इस देश में। अगर मैं न वहां जाती, न मैं इसे समझती, न देखती। तुमको विश्वास नहीं होगा, हर एक आदमी में वहां ये भावना है, हर एक आदमी में, हर एक माँ में ये भावना है। कोई सोच सकता है ऐसी बात? यहां पर माएँ भी बैठे और बेटे भी बैठे, इतने घृणित हैं वो लोग, उनसे कुछ भी सीखने का नहीं हम लोगों को। और वो क्योंकि उनकी अंदर से आत्माएं खत्म हो रही हैं, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं पूरी तरह से खत्म करने के लिए। क्योंकि अपने गुरु लोग उनको या तो कुछ भूत लगा देते हैं, मेस्मराइज करा देते हैं, कुछ लोग उनको उनका गणेश तत्व जो है उसको तोड़ देते हैं। आज तक कोई भी ऐसा संसार में गुरु हुआ है जिसने कहा कि पवित्रता संसार से सबसे ऊंची चीज है? नहीं है। किसी ने भी कहा है? ये जो नए निकल आए हैं कहीं से, इनसे जाके पूछना चाहिए कि भाई तुम कौन गांव के रहने वाले हो? ये राक्षस है, राक्षस। रावण ने भी इस बात का ख्याल किया था कि सीता जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो तक पवित्रता से डरता था। ये उनसे भी एक कड़ी ऊपर है। तो गणेश तत्व जो है वो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है कि आपके कुंडलिनी की रक्षा करे, जो कि आपकी माँ हर एक की अलग अलग है। वो बैठी हुई है कि जिस दिन आपका पुनर्जन्म होने का है, जिस दिन आपको रियलाइजेशन मिलने का है, तब स्वयं वो उठ करके आपको पार कराए। इस गणेश तत्व को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु भी हार गए और पाते नहीं, ये कहा जाता है। गणेश को सबसे ऊंचे भगवान और सबसे पहले माने जाते हैं क्योंकि वो अत्यंत पवित्र, बाल्य स्वरूप सबसे पवित्र जो है वही श्री गणेश है। और दत्तात्रेय भी जब बनाए गए थे, आप तो जानते हैं गुरु तत्व जो दत्तात्रेय जी का है, वो भी जब बनाया गया तो उनको भी बिल्कुल छोटा सा बालक बनाया गया। छोटे से बालक में ही वो भोलापन, वो पवित्रता होती है, जहां वो ये अंतर नहीं देखता है कि स्त्री पुरुष क्या है, और उसे मालूम ही नहीं कि अपवित्रता क्या है या पाप क्या है, तो करने का दूरी रहा। ऐसी सुंदर पवित्रता परमात्मा ने आपको दी है, लेकिन हम उसका जरा सा शुक्र भी नहीं मानते हैं कि उसने हमें ये पवित्रता दी जिसके कारण हम अभी तक पवित्र बने। इस पृथ्वी की सबसे सुंदर भूमि भारतवर्ष, इसके हर एक कण में गणेश बसता है। इसके सुगंध से हमारे अंदर ये गणेश तत्व बना हुआ है। इसको साफ रखना, इसकी व्यवस्था रखना, ये हमारे व्यवहार पे निर्मित है। जो बच्चलन हो जाते हैं, जिनकी आंखें इधर उधर घूमने लग जाती हैं, उनका ये चक्र खराब जाता है और इस चक्र के कारण अनेक रोग निर्माण हो सकते हैं। और भी जो रोग होते हैं, जैसे कि किसी को कब्जियत हो जाए, किसी को और तकलीफें हो जाए, वो भी चक्र से होती है। जरूरी नहीं कि वो आदमी अपवित्र हो, पर और कारणों की वजह से भी, जैसे इसके 4 चक्र है ना, उसमें से एक पवित्रता के लिए है, इसलिए और भी कारणों की वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। तो अब कुंडली तो बीच में बैठी है, गणेश को तो आप पहुंच नहीं सकते, तो कुंडलिनी कैसे उठेगी?
सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।